नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सी न्यू विदाई यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, साथ में हम क्रूड ऑयल का भी, क्योंकि वर्ल्ड सेंटिमेंट काफी बिगड़ चुके हैं और हम 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी वहां पे सेंटिमेंट बिगड़ता है गल्फ कंट्रीज में, तो सबसे पहले असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर है। यहाँ पे देखोगे तो अब क्रूड ऑयल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो अपने यहाँ महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो अपने मार्केट पे असर पड़ेगा। तो ये इसलिए दिखाया क्योंकि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं जो चार्ट एनालिसिस करूंगा उससे आपको पता चलेगा कि दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सपोर्ट पे खड़े हैं। अगर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देते तो वेल एंड गुड, वरना काफी बड़ा क्रैश आ भी सकता है। ये प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी क्रूड ऑयल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वनडे में भी अगर हम देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये अपसाइड जा रहा है। अगर यहाँ इस ट्रेंड लाइन का अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से क्रूड ऑयल वापस हो सकता है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड जाता है तो फिर हमारे लिए खतरे की घंटी जरूर बजेगी। निफ्टी का वीकली एनालिसिस, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ने फिर भी बैंक निफ्टी ने तो काफी कवर कर लिया, बल्कि बैंक निफ्टी ज्यादा गिरावट थी। तो बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, निफ्टी ने -43% निगेटिव क्लोजिंग दी। यहाँ पे वीकली एनालिसिस पे आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन है। जब तक आपका नियरेस्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं होता, वो कौन सा है? वो रेंज है 23,000 की। तो वो ब्रेक नहीं होती तब तक हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं बोल सकते। यहाँ पे जो 24,530 का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करने में निफ्टी फेल हुई है। अब जो सपोर्ट था, यहाँ पे काफी दिन से कंसोलिडेशन चल रहा था। आप देखोगे तो 15 जून से कंसोलिडेशन चल रहा था, मतलब 1.5 महीने से। लेकिन वो आज ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। 23,600 का ये सपोर्ट था, अभी 23,600 का एक छोटा सा सपोर्ट है। यहाँ से अगर निफ्टी अपसाइड जाती है तो अच्छी बात होगी, वरना हमें 22,200 भी देखने को मिल सकता है और 21,700 भी देखने को मिल सकता है। ये सारे सपोर्ट है मल्टीपल। इस पे एक बार बाउंस मारेगा, लेकिन जो वर्ल्ड सेंटिमेंट है इसमें अभी स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। ये बार अगर थमता है तो ही हमारे मार्केट अपसाइड जा सकता है। अदरवाइज सेंटिमेंट जब बिगड़ता है तो मार्केट, इंडेक्स या स्टॉक कोई भी इस पैटर्न के सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। वो फिर सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है। अब सपोर्ट पे है तो मेरा यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए, लेकिन डिपेंड ऑन, अब सैटरडे और संडे छुट्टी है, क्या होता है ये देखते हैं। सेंटिमेंट के ऊपर पूरा कुछ डिपेंड करता है। वनडे कैंडल बिल्कुल बुलिश है। आप देख सकते हो गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवरी आई है, बहुत ही बढ़िया रिकवरी आई। यही रिकवरी अगर आगे कंटिन्यू रहे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। वरना मैंने जो बताया 23,000 और उसके नीचे फिर 22,200 और फिर 21,700, इस तरह का भी हमें देखने को मिल सकता है। ये जो सपोर्ट है ये काफी काम का है। फिलहाल जो सपोर्ट बना हुआ था काफी दिन से वो ब्रेक हो चुका है। उसके ऊपर क्लोजिंग देने में निफ्टी फेल हुई है। आवरली में देखे, मैंने जो बोला कि जब तक 23,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक डाउन ट्रेंड हम कंटिन्यू बोल नहीं सकते। अब ये एक ट्रेंड लाइन है, इसका भी ब्रेक करना बेहद जरूरी है। अगर कल को 23,829, मतलब 23,830 के नीचे ऊपर हम बाय कर सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 23,750, जो कैंडल है इसका लो। ये देख सकते हो, आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम कर रहा था, बार बार यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा था, वो ब्रेक हो चुका है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है मार्केट में। जब भी कोई सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है तो समझ लो कि
रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है तो मार्केट अपसाइड जा सकता है, सपोर्ट के नीचे क्लोज है तो मार्केट डाउन जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट को नीचे ले जाना है तो एक बाउंड जरूर मारता है, जब भी मार्केट को अपसाइड जाना है तो नीचे मतलब डाउन साइड एक बाउंड जरूर, सॉरी, डिप जरूर मारता है। 5 मिनट में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना था। अगर आप न्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे और चार्ट रीडिंग में अगर माहिर बन जाओगे तो आप जरूर प्रॉफिट कमाओगे। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था, डब्ल्यू पैटर्न के बाद रिटेस्ट हुआ, बिल्कुल प्रॉपर मार्केट ने जो पैटर्न बने हुए वो फॉलो किए और इसके ऊपर ही बाय बनता था। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अब ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो हम सेल साइड जाएंगे और 23,830 के ऊपर हम बाय साइड जाएंगे। अब ये जो पैटर्न बना है, जहां तक मुझे ये पैटर्न नजर आ रहा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है, सॉरी, हेड एंड शोल्डर, जो कि बेरिश पैटर्न है। आपको यहाँ वो पैटर्न भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं और सपोर्ट हमारा जो है वो रहेगा, टारगेट, सॉरी, 23,650 का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है, सपोर्ट पे ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा किस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन वो आज टूट चुका है। मतलब बायर्स ने काफी ताकत लगाई थी अपसाइड ले जाने की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में। तो लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन यहाँ एक मुझे पैटर्न नजर आता है, वो है बुलिश पियर्सिंग, जो कि प्रीवियस कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोजिंग दिया है गैप डाउन ओपन होने के बाद। यहाँ पे भी देखो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। अगर आप साइड इसका हाई ब्रेक होता है तो आप साइड एक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब जो रेजिस्टेंस का काम है वो प्रीवियस हाई ही करेगा, वो है 56,850। 56,850 ब्रेक अगर होता है तो हम देखेंगे कि ऊपर कहाँ पे ट्रेड बनता है। लेकिन डाउन साइड अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एक फॉल जरूर आ सकता है। 5 मिनट में यहाँ पे भी सेम मूवमेंट बनी थी। आप अगर देखोगे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भी पैटर्न बना था ट्रेड करने लायक। और हम ये जो रेड कैंडल है रीटेस्ट वाली, इसके ऊपर बाय करते और इस कैंडल का अगर हम स्टॉप लॉस लगाते 56,160 का और बाय करते हम 56,290 के ऊपर, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ भी देखने को मिलती। यहाँ पे भी मुझे सेम पैटर्न नजर आ रहा है, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें डाउन साइड ट्रेड करना है। और ये जो प्रीवियस यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है 56,760 का, इसका हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये है, और हमारा जो टारगेट 56,200 का, 56,200 का हमारा टारगेट होगा अगर हम शॉर्ट करते हैं तो। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। डाउन साइड अगर आप ट्रेड करते हो तो आप जो ट्रेड रेगुलर करते हो उस क्वांटिटी में कीजिए। आप साइड करते हो तो आपको हाफ क्वांटिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप साइड में मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलेगी ड्यू टू द निगेटिविटी। यही था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।